हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट ऑफ इथाइलिन डायमीन। सबसे पहले जैसे ही इथाइलिन डायमीन दिखा, हम तुरंत उसका स्ट्रक्चर बनाए। CH2 डायमीन है तो NH2 और फिर NH2, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिए। ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि ये दो जगह से डिनोट कर सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड है। हमने कहा ठीक है। रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द न्यूट्रल लिगेंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में न्यूट्रल लिगेंड को रिप्लेस करने के लिए बोला है और ट्रांस कॉम्प्लेक्स ऑफ CuCl3.4NH3 है। अच्छा, अब देखिए, हमें COCl3 4NH3 है और यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी का ध्यान में रखते हुए हम देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मैक्सिमम लिगेंड कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे 3 तो क्लोरीन है और 4 अमोनिया है। तो मैं 4 अमोनिया को ले लूं तो अंदर मुझे सिर्फ अब 2 क्लोरीन की ही जरूरत पड़ेगी, तभी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ट्रांस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए बोला है। तो एक क्लोरीन तो बाहर रहेगा। अब टोटल 6 लिगेंड हो गए और हमें अब न्यूट्रल लिगेंड, कितने न्यूट्रल लिगेंड को हम रिप्लेस कर पाएंगे? एक इथाइलिन डाइम सॉरी हमसे पूछा है कि कितने इथाइलिन डाइमिन को रिप्लेस करना होगा यहाँ न्यूट्रल लिगेंड से। अब 4 यहाँ पे अमोनिया है। 4 अमोनिया, अमोनिया क्या है? अमोनिया सबसे पहले बताओ बच्चों, ये क्या है? मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट है, ठीक है। एक मोनोडेंटेट को, सॉरी, 2 मोनोडेंटेट को एक बाइडेंटेट लिगेंड संभाल सकता है अकॉर्ड बिहाफ ऑफ डेंटिसिटी। ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 मोनोडेंटेट एक बाइडेंटेट लिगेंड के बराबर है। तो यहाँ पे आपको 4 मोनोडेंटेट लिगेंड दिख रहे हैं, तो आपको कितने बाइडेंटेट लिगेंड की रिक्वायरमेंट होगी? टू इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट बाइडेंटेट लिगेंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। बेस्ट ऑफ लक।